हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। आज हम बात करेंगे उस एक्टर की जिसके लिए एक्टर जैसा शब्द भी छोटा पड़ जाए। उसका ऐसा जलवा था कि 5 मिनट के सीन में अगर वो एक डायलॉग भी बोल दे तो वह पूरा सीन उसका हो जाता था। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। वह सुपरस्टार जिसने ना कभी हीरोइन के साथ नाचते हुए गाना गाया, ना कभी निब्बा निब्बी और सोना बेबी वाले डायलॉग बोले, ना कभी उछल कूद करके गुंडों की पिटाई की और ना ही कभी किसी विलन से मार खाई। हमारी बारी है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। लेकिन फिर भी उसका ऐसा दबदबा रहा कि उसके सामने बड़े बड़े एक्टर पानी कम थे। फिल्म में उनकी एंट्री में सिर्फ उनके जूते और चलने का ढंग देखकर थिएटर में तालियां बजने लगती थीं। तो हम बात कर रहे हैं उस सुपरस्टार की जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि असलियत का राजकुमार था। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते। तुम नहीं, आप हैं। कैसे एक पुलिस वाला अपनी नौकरी छोड़कर फिल्मों में आया, उनका असली नाम और पहचान क्या थी, क्यों दो दो बार वो प्यार में डूबे लेकिन हर बार उन्हें बेइज्जती ही मिली। ये दुनिया, ये महफिल। क्या सच में राजकुमार इतने गुस्सैल थे कि उन्होंने गुस्से में किसी की हत्या तक कर दी थी? क्यों वो किसी की भी सरेआम बेइज्जती कर देते थे और हर कोई उनसे खौफ खाता था? हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। कैसे जिस आवाज की दम पर उन्होंने 40 साल तक बॉलीवुड में राज किया, अंत में उस आवाज ने उनका ऐसे साथ छोड़ा कि वो इशारों में बात करने को मजबूर हो गए। और आखिर क्यों इतने बड़े सुपरस्टार की मौत पर बॉलीवुड का एक छोटा सा कलाकार तक उनके यहाँ नहीं गया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। चल घर जल्दी हो गई रे इमली का। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को आज के बलूचिस्तान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था कुलभूषण नाथ पंडित। उनके पिता का नाम था जगदीश्वर नाथ पंडित और माँ का नाम था धनराज रानी पंडित। उनके 2 भाई और 5 बहनें थीं। उनका परिवार एक संपन्न कश्मीरी पंडित का परिवार था। राजकुमार बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और उन्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि उन्हें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी सभी भाषाओं का ज्ञान था। नौकरी की तलाश में वह 14 साल की उम्र में ही बम्बई आ गए थे और यहाँ पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें पुलिस की नौकरी भी मिल गई। कुर्सी छिन जाने का डर और मरने का खौफ, ये हमें इस फर्ज से कभी नहीं रोक सकते। वो अपनी नौकरी करने लगे और खुश थे, लेकिन उनका चाल चलन और एटीट्यूड ऐसा था कि उन्हें देखकर हर कोई उनसे कहता था कि तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए। राजकुमार ने शुरुआत में इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनका भी पुलिस की नौकरी से मन भरने लगा और एक्टर बनने की तरफ उनका भी ध्यान जाने लगा। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। इसी समय उनके किसी दोस्त ने राजकुमार की एक फ़ोटो खिंचवाकर डायरेक्टर नजम नकवी को दे दी। फोटो देखकर डायरेक्टर ने तुरंत राजकुमार को मिलने बुला लिया और उन्हें सीधे फिल्म में रोल दे दिया। यह फिल्म थी 1952 में रिलीज हुई रंगीली और राजकुमार ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और 26 साल की उम्र में हीरो बनने के लिए वो निकल पड़े। लेकिन शुरुआत में राजकुमार को कोई अच्छे रोल नहीं मिले और वह छोटे मोटे रोल करने लगे। आबसार, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन वह हीरो नहीं बन पाए। जिन चीजों के लिए लोग तरसते हैं वो मुझे अपनी छोटी सी जिंदगी में सब मिल चुकी हैं। 1952 से 1957 तक वह बहुत परेशान रहे। नौकरी छोड़ चुके थे और हीरो वह बन नहीं रहे थे। लोगों ने उन्हें पागल तक कहना शुरू कर दिया था। लोगों ने कहा कि यह किसी भी एंगल से हीरो जैसा तो नहीं लगता। हाँ, अगर विलन बनने का ट्राई करे तो शायद हिट भी हो जाए। लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी और अड़े रहे और फिर आई वह फिल्म जिसने भारत में इतिहास रच दिया। ना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। और ऑस्कर में एंट्री लेने वाली वो भारत की पहली फिल्म बनी। फिल्म का नाम था मदर इंडिया। यह फिल्म पूरी तरह से नरगिस की थी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और राजकुमार ने नरगिस के पति का किरदार निभाया था और वो राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त के बाप बन गए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब फिल्म में
फिल्म में राजकुमार ने ऐसी एक्टिंग की कि उनकी एक्टिंग ने हर किसी का ध्यान खींचा और वह साइड एक्टर से सीधे हीरो बन गए। इसी साल उनकी एक और बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई, नौ शेरवाए दिल, और इस फिल्म ने राजकुमार को बड़े पर्दे का हीरो बना दिया। इस फिल्म में एक गजल थी, हसरत थी कि इस दुनिया में बस दो का, जिसने राजकुमार को खूब प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद तो राजकुमार के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और वो कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए, जिनमें उजाला, अर्धांगिनी, दिल अपना प्रीत पराई, घराना, नीलकमल, प्यार का बंधन और पैगाम जैसी फिल्में शामिल रहीं। और पैगाम वही फिल्म थी जिसमें पहली बार उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया था, और यही वह फिल्म भी बनी जिसके बाद दोनों में ऐसी दुश्मनी हुई कि लगभग 35 साल तक दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। फिल्म में राजकुमार दिलीप कुमार के बड़े भाई थे और एक सीन में राजकुमार को उन्हें थप्पड़ मारना था। लड़की से शादी करना राजकुमार ने दिलीप कुमार को ऐसा थप्पड़ मारा कि दिलीप कुमार को लगा कि उन्होंने जानबूझकर यह थप्पड़ उन्हें जोर से मारा है। बस इसके बाद उनकी बहस हो गई और ये बहस धीरे धीरे बड़ी दुश्मनी बन गई और दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक देखने से मना कर दिया था। अपनी बीवी के दुपट्टे से ढकने आए हो राजू, मर गया राजू। 1959 में उनकी फिल्म आई दिल एक मंदिर। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया जो कैंसर से पीड़ित है, और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि उन्हें पहला फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। लेकिन डॉक्टर, ये दर्द आजकल कुछ अक्सर होता है। इसके बाद भी उनकी कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई और फिर आई 1965 में वक्त। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और इस फिल्म ने उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जो आगे चलकर राजकुमार के लिए ब्रांड बनने वाला था। फिल्म में पहली बार राजकुमार का वह अंदाज दिखा जो आगे चलकर राजकुमार की पहचान ही बन गया। फिल्म में राजकुमार के कुछ डायलॉग, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, बड़े हिट हुए और लोग उनके इस एटीट्यूड के दीवाने हो गए। वैसे तो राजकुमार एक एटीट्यूड वाले एक्टर थे जो ज़्यादातर सख्त किरदार ही निभाते थे, लेकिन फिर भी हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा जैसी फिल्मों में वो प्यार, मोहब्बत और प्रेमी के तौर पर भी दिखाई दिए। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, और अपनी एक्टिंग की भी अलग गहरी छाप छोड़ी। हीर रांझा में उनके किरदार को आज भी कल्ट माना जाता है, चाहे इस फिल्म के गाने हों, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, या फिर राजकुमार के डायलॉग, सब कुछ अलग ही लेवल का था। बस आकर दिलों को मिटाती है दुनिया, हंसाकर हमेशा रुलाती है दुनिया। 1971 में उनकी फिल्म आई लाल पत्थर, और इस फिल्म में राजकुमार ने हेमा मालिनी के साथ काम किया था। फिल्म में काम करते हुए राजकुमार का दिल हेमा मालिनी पर भी आ गया था। कौन था यू? क्या था यू? उन्होंने फिल्म पूरी होते ही हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन हेमा मालिनी ने तुरंत मना कर दिया और राजकुमार ने इसे अपना अपमान समझा और फिर कभी हेमा मालिनी के साथ लीड रोल में काम ना करने की कसम खा ली। 1972 में आई फिल्म पाकीजा, चलते चलते चलते, और इस फिल्म ने राजकुमार की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है। फिल्म में उनका ये डायलॉग, आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने राजकुमार को आशिक बना दिया। इस फिल्म की हीरोइन थी मीना कुमारी और वह इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार का उन पर दिल आ गया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, और उनके पति और डायरेक्टर कमाल अमरोही के ही सामने राजकुमार मीना कुमारी को पटाने की कोशिश करने लगे। कहते हैं कि राजकुमार उनके इतने दीवाने हो गए थे कि वो अपने डायलॉग छोड़कर मीना कुमारी को ही निहारते रहते थे। जहाँ भी तुम्हें होश आएगा मेरी आंखें तुम्हें देख रही होंगी, जिससे मीना कुमारी के पति उन पर गुस्सा हो गए और कमाल अमरोही ने दोबारा कभी राजकुमार के साथ काम ना करने की कसम खा ली। राजकुमार मीना कुमारी को पसंद करते थे, लेकिन मीना कुमारी शादीशुदा थी और उन्होंने राजकुमार के प्यार को ठुकरा दिया, जिसके बाद राजकुमार का एक बार फिर से दिल टूट गया। तुझको पुकारे मेरा प्यार। इसके
इसके बाद राजकुमार का एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों ही बदल गए थे। वह समझ गए थे कि यह दुनिया प्यार मोहब्बत की नहीं है और अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। और फिर जो राजकुमार दुनिया ने देखा तो बस हर कोई उनका कायल हो गया। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इसके बाद भी उनकी कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें हिंदुस्तान की कसम, 36 घंटे, एक से बढ़कर एक, करम योगी, बुलंदी, कुदरत, धर्म कांटा, एक नई पहेली जैसी फिल्में शामिल रहीं। 1984 में उनकी फिल्म आई थी राज तिलक और इस फिल्म को लगभग हर किसी ने जरूर देखा होगा। आपके लिए मैं जहर को दूध की तरह पी सकता हूँ, लेकिन अपने खून में आपके लिए दुश्मनी के कीड़े नहीं पाल सकता महाराज। यह फिल्म वैसे तो मल्टी स्टारर थी, लेकिन राजकुमार के अभिनय ने इस फिल्म को यादगार बना दिया था। अब राजकुमार की उम्र भी ढल चुकी थी और मेन लीड में हीरोइन के साथ काम करना उन्हें अपनी इमेज के हिसाब से सही नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अब सपोर्टिंग किरदार निभाना शुरू कर दिया था, जिनमें सरारा, इतिहास और मुकद्दर का फैसला जैसी फिल्में रहीं, जिनमें मेन हीरोइन राजकुमार नहीं थे। 1987 में गोविंदा और राजकुमार की फिल्म आई जिसका नाम था मरते दम तक, और इस फिल्म में राजकुमार ने राणा का जो किरदार निभाया, नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राणा है। तो लोग ये भूल गए कि हीरो नया और जवान होना चाहिए। 50 से भी ज्यादा उम्र के राजकुमार की इस फिल्म का हर सीन इतना दमदार था कि आज भी लोग उन्हें नंबर 1 कहते हैं। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। और यह फिल्म गोविंदा की ना होकर पूरी तरह से राजकुमार की लगती है। इससे पहले किसी ने भी राजकुमार को इस अंदाज में नहीं देखा था। फिल्म में उनके डायलॉग बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग बन गए और अब यही एटीट्यूड उनकी पहचान बन चुका था। फिल्म सूर्या में उन्होंने विनोद खन्ना के साथ काम किया और जब अमरीश पुरी ने उन्हें जमींदारी की धौंस दिखाई, मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ, तो राजकुमार ने कहा, तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। इस फिल्म में भी राजकुमार का एक एक डायलॉग पूरी फिल्म की आत्मा लगते हैं। 1989 में एक बार फिर वो गोविंदा के साथ फिल्म जानबाज में दिखाई दिए और जब गोविंदा चिल्ला रहे थे, आखिर क्या चाहते हो तुम? तो राजकुमार बोले, हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। जब डैनी ने उनसे कहा, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूँ वो भी काला, तो राजकुमार ने उन्हें ऐसे समझाया, रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। इस फिल्म में भी राजकुमार का जैसे ही सीन आता था तो लोग तालियां और सीटियां बजाने लगते थे और इस फिल्म के डायलॉग आज भी यह साबित करते हैं कि ना तो कभी दूसरा राजकुमार हुआ है और ना ही कभी होगा। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। इसके बाद उनकी फिल्म आई गलियों का बादशाह, जिसमें पहली बार उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया था। हालांकि यह फिल्म काफी समय पहले बन गई थी लेकिन रिलीज नहीं हो पाई थी। इसमें मिथुन के साथ काम करने से राजकुमार ने यह कहकर मना कर दिया था कि किसी भी अरे गहरे आदमी के साथ मैं सीन नहीं दे सकता। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो राजकुमार से बड़ा पोस्टर मिथुन का लगाना पड़ा, तब जाकर फिल्म बिकी थी, क्योंकि तब तक मिथुन बड़ा नाम बन चुके थे और राजकुमार से लोग किनारा करने लगे थे। 1990 में आई फिल्म पुलिस पब्लिक भी राजकुमार की एक बेहतरीन फिल्म रही। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और फ्लॉप हो गई। फिर 1991 में आई वह फिल्म जिसने इतिहास रच दिया। फिल्म का नाम था इस फिल्म में पूरे 36 साल के बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया था। फिल्म में राज राजेश्वर के किरदार को उन्होंने अमर कर दिया। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। फिल्म के गाने इतने बड़े हिट हुए कि पूरी साल बस इसी फिल्म का बोलबाला था। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जलती हो। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी अगर देखें तो इतनी बेहतरीन लगती है कि मन ही नहीं भरता। फिल्म में राजकुमार के डायलॉग बड़े चर्चित हुए और खासकर ये वाला, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी
गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इस फिल्म के बनने की कहानी भी कमाल की थी। कहते हैं कि सुभाष घई ने दिलीप कुमार को साइन करने के बाद बताया था कि उनके दोस्त का किरदार राजकुमार कर रहे हैं और वो इतना डर गए थे कि कुछ दिन तक तो सुभाष घई दिलीप कुमार के सामने ही नहीं गए। इसके बाद दिलीप कुमार ने खुद कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस राजकुमार की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। इसके बाद जब राजकुमार को साइन करने के लिए सुभाष घई पहुंचे और उन्हें बताया कि आपके दोस्त का किरदार दिलीप कुमार निभा रहे हैं, तो राजकुमार ने कहा, अगर हम पूरे हिंदुस्तान में किसी को अपने बाद अच्छा एक्टर मानते हैं तो वो दिलीप कुमार है, और जब फिल्म में दिलीप होगा तो जलवा तो आएगा ही। और बस फिर दोनों एक साथ नजर आए। इस फिल्म के बाद दोनों के बीच की कड़वाहट भी दूर हो गई थी। इसके बाद नाना पाटेकर के साथ उनकी फिल्म आई तिरंगा, और भाई साहब इस फिल्म की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम लगती है। फिल्म में राजकुमार की एंट्री ही इस डायलॉग से होती है, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और आते ही वो पूरी फिल्म का माहौल बना देते हैं। जिस भी सीन में राजकुमार एक डायलॉग भी बोल देते हैं तो लोग बिना ताली बजाए रह नहीं पाते। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ वाला किस्सा भी कमाल का था। इस फिल्म में राजकुमार के साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। जब नाना पाटेकर से डायरेक्टर ने बात की तो नाना पाटेकर ने कहा था कि राजकुमार बड़े सनकी किस्म के आदमी हैं और मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो मैं तुरंत ही फिल्म छोड़ दूंगा। उधर राजकुमार को जब ये पता चला कि नाना पाटेकर ने ऐसा कहा है तो वो डायरेक्टर से बोले, जानी नाना जो है थोड़ा बदतमीज है, लेकिन भाई तुम्हारी फिल्म है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम काम जरूर करेंगे। इस तरह मेहुल कुमार ने पूरा रिस्क लेकर तिरंगा शुरू की थी। लोगों ने कहा था कि यह डायरेक्टर दो सनकियों को लेकर फिल्म बना रहे हैं और ये पक्का है कि वह डूबने वाला है। यह फिल्म 7 जन्म तक नहीं बन सकती, लेकिन जब यह फिल्म बनी तो हर कोई बस देखता ही रह गया। राजकुमार के डायलॉग फिल्म की जान बन गए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। कहते हैं कि तिरंगा फिल्म में दोनों की जितनी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी, असलियत में वैसी नहीं थी। अपना सीन देने के बाद दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही ये गाना आया तो इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद विनोद खन्ना के साथ उनकी एक और बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई, पुलिस और मुजरिम। इसके बाद एक मल्टी स्टारर फिल्म इंसानियत के देवता में उन्होंने काम किया और यह फिल्म भी हिट रही। इसके बाद आई बेताज बादशाह, और इस फिल्म में भी आपको राजकुमार को देखकर यह नहीं लगेगा कि यह बंदा 70 साल की उम्र पार कर चुका है। इस फिल्म में भी जब वो पर्दे पर दिखते हैं तो शत्रुघ्न जैसे बड़े एक्टर भी पानी कम लगते हैं। इस वक्त हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा, वहां तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। इसके बाद 1995 में वो शक्तिमान के साथ दिखाई दिए। खाओ माँ कसम। मतलब मुकेश खन्ना। अरे मतलब उस समय तक वो शक्तिमान नहीं बने थे, 2 साल बाद बने। इस फिल्म का नाम था जवाब, और इस फिल्म में राजकुमार के डायलॉग के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ राजकुमार ने अपनी एक्टिंग और डायलॉग से इसे यादगार बना दिया था। और यही वो फिल्म भी थी जिसमें मुकेश खन्ना ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक्टिंग की थी। और इसी साल बॉलीवुड के जग्गू दादा के साथ उनकी फिल्म आई गॉड एंड गन, और यही राजकुमार की आखिरी फिल्म भी रही। इसके बाद वो अचानक से गायब हो गए और किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए हैं। फिर सीधे उनकी मौत की खबर आई जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे। अब हम राजकुमार के कुछ दिलचस्प और अनसुने किस्सों के बारे में जानेंगे, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी और इसे लोगों से क्यों छुपाया गया था। राजकुमार हमेशा से अपने अड़ियल स्वभाव और सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। वो किसी को भी जवाब देने में 1 मिनट भी नहीं सोचते थे। रामानंद सागर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था आंखें, और वो राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। और जब राजकुमार को साइन करने के लिए वो उनके घर गए और उन्हें कहानी सुनाई तो राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा, जानी क्या ये रोल तुम करना चाहोगे? लेकिन कुत्ते ने ना में गर्दन हिला दी। तो राजकुमार ने रामानंद सागर से अपने ही टोन में कहा, जानी रामू, देखो हमारा कुत्ता भी ये रोल नहीं करना चाहता,
फिर हमारी बात तो और है। इसके बाद रामानंद सागर को बहुत बुरा लगा और बाद में धर्मेंद्र ने इस फिल्म में काम किया और यह फिल्म बड़ी हिट हुई। राज कपूर अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे थे, जिसमें कई बड़े एक्टर थे। राज कपूर चाहते थे कि राजकुमार भी उनकी फिल्म में एक छोटा सा रोल करें, लेकिन राजकुमार ने उनसे कह दिया, जानी, हम सिर्फ सोलो फिल्में करना पसंद करते हैं। मनोज कुमार और धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स से हमारी कोई बराबरी नहीं। और राज कपूर भी राजकुमार के कट्टर दुश्मन बन गए। जब प्रेम चोपड़ा की शादी थी, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, हाँ यही वाली, इनकी शादी में राजकुमार और राज कपूर आमने सामने आए और शराब के नशे में राज कपूर ने राजकुमार को सबके सामने हत्यारा कहकर बुलाया, जिस पर राजकुमार ने कहा, जानी, बेशक मैं हत्यारा हूँ, पर तुम्हारे पास कभी काम मांगने नहीं आया। लेकिन आखिर राज कपूर ने राजकुमार को हत्यारा क्यों कहा था? तो बात उन दिनों की है जब राजकुमार ने मदर इंडिया फिल्म में काम किया था और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। एक शाम को वो अपनी गाड़ी से घूमने निकले तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। अब राजकुमार को रोकना कोई हलवा तो है नहीं, तो उन्होंने गाड़ी से उतरते ही कहा, बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना। ये बहस इतनी बढ़ गई कि राजकुमार अपना आपा खो बैठे और एक आदमी को उन्होंने इतना मारा कि वो वहीं पर मर गया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल तक उन्हें ट्रायल पर रखा गया, लेकिन सबूतों के अभाव के चलते और आत्मरक्षा का हवाला देकर वो बच गए। इसके बाद इंडस्ट्री में यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग उनसे खौफ खाने लगे। यही कारण था कि राज कपूर ने उन्हें हत्यारा कहा था। राजकुमार के घर का नाम था विस्परिंग विंडो, मतलब कि वह खिड़कियां जो फुसफुसाती हैं। राजकुमार हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा देते थे, फिर चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप, क्योंकि वो कहते थे कि फिल्म फ्लॉप हुई है, हम नहीं। राजकुमार ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, क्योंकि उनका मानना था, मैं खुद ही अपना दोस्त हूँ, क्योंकि अपने से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। जंजीर फिल्म किसे याद नहीं होगी, जिसने भारतीय सिनेमा को एक एंग्री यंग मैन और अमिताभ बच्चन जैसा महानायक दिया। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि यह फिल्म पहले राजकुमार को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए यह फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें चमेली का तेल पसंद नहीं था। जब प्रकाश मेहरा उन्हें साइन करने गए तो राजकुमार ने उनसे कह दिया, हम तुम्हारी फिल्म करते जरूर करते, पर जो तुम ये चमेली का तेल सिर में लगाते हो, इसकी खुशबू हमें पसंद नहीं। राजकुमार B.R. चोपड़ा को सबसे अच्छा डायरेक्टर और अच्छा इंसान मानते थे और वह एक लौते थे जिसकी राजकुमार तारीफ किया करते थे। फिल्म मरते दम तक में गोविंदा के साथ उन्होंने काम किया और जब एक गाने की शूटिंग पूरी हुई तो राजकुमार ने गोविंदा से कहा, भाई गोविंदा, तुम आर्टिस्ट बड़े अच्छे हो, पर कभी तुम हीरोइन को भी मौका दिया करो डांस करने का। खुद नाचते हो, अच्छा नहीं लगता। इसके बाद गोविंदा को समझ ही नहीं आया कि वह उनकी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती। एक दिन गोविंदा एक बहुत ही चमकीली शर्ट पहनकर सेट पर पहुंच गए थे, जिसे देखकर राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट की तारीफ कर दी और कहा कि यह शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। गोविंदा ने तुरंत अपनी शर्ट उतारकर पूरे सम्मान के साथ राजकुमार को दे दी। अगले दिन जब गोविंदा राजकुमार से मिले तो उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी शर्ट के कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे और तब गोविंदा समझ गए कि राजकुमार सच में राजकुमार ही हैं। जब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया हिट हुई थी और वो नए नए हीरो बने थे तो उनकी एक सक्सेस पार्टी रखी गई थी और जब सलमान खान राजकुमार से मिले तो बोले, आप कौन? और बस ये राजकुमार के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कल का आया लड़का उनसे पूछ रहा है कि वो कौन है। राजकुमार ने अपने अड़ियल अंदाज में सलमान खान से कहा कि जाकर अपने बाप से पूछकर आओ कि मैं कौन हूँ। सलमान खान हक्के बक्के रह गए और उन्हें बाद में जब पता चला कि उन्होंने किसके साथ बदतमीजी की है तो वो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने के लिए पहुंच गए। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। एक डायरेक्टर थे मणि कौल, उन्होंने एक फिल्म बनाई उसकी रोटी और वह फिल्म राजकुमार ने देखी और मणि कौल को फोन करके बोले, जानी, क्या आर्ट वार्ट फिल्में बनाते हो? उसकी रोटी हमारे पास चले आओ, हमारी कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, अपना हलवा।
एक बार जब राजकुमार बप्पी लहरी से मिले, जो अपने आप को सोने में सजा कर रखते थे, राजकुमार ने उन्हें देखा और देखते ही बोले, औरतों के सभी जेवर पहन रखे हैं, बस एक मंगलसूत्र की कमी है। और इसके बाद बप्पी लहरी कुछ नहीं कह पाए और हंसते हुए चले गए। राजकुमार की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो राजकुमार की कई गर्लफ्रेंड रही हैं। एक समय पर वह प्यार में भी पड़े। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। और कई लड़कियां ऐसी भी रहीं जिनसे राजकुमार शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी लड़की को आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि उनका मानना था कि मैं ये मानता हूँ कि आई लव यू कहना किसी का फायदा उठाना है। एक फ्लाइट के दौरान उनकी मुलाकात एक एयर होस्टेस से हुई थी, जो एक एंग्लो इंडियन लड़की थी जिसका नाम था जेनिफर। राजकुमार का देखते ही उस लड़की पर दिल आ गया और राजकुमार ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। अब किसी भी लड़की के लिए राजकुमार का प्रस्ताव किसी सपने से कम नहीं था, तो बस उसने भी हाँ कर दी और राजकुमार ने उससे शादी कर ली। राजकुमार ने उसका नाम जेनिफर से गायत्री कर दिया। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। और इस एक्टर को आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ये राजकुमार के ही बेटे हैं। राजकुमार बाहर से जैसे दिखते थे, असल में वो वैसे नहीं थे। बस वो नहीं चाहते थे कि कोई उनका दोस्त बने, उन्हें अच्छा कहे और उन्हें उदारवादी समझे। राजकुमार दिल के बहुत अच्छे इंसान थे और उनके साथ रहने वाले ये बात मानते थे, जिनमें चेतन आनंद और नाना पाटेकर जैसे लोग शामिल रहे। हम तो मतलब बाकायदा उनके पैर छूते थे। अपनी पूरी जिंदगी राजकुमार को जिस आवाज के लिए पहचाना गया, एक समय ऐसा भी आया जब वो आवाज मौन हो गई। उन्हें गले का कैंसर हो गया और लंबे समय तक के लिए वो बीमार हो गए। उनकी आवाज सुनने के लिए उनके बहुत पास जाना पड़ता था और वह इशारों में बात करने को मजबूर हो गए थे। फिर एक रात वह भी आई जब राजकुमार को भरोसा हो गया कि वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। उन्होंने अपने परिवार को अपने पास बुलाया और कहा, आप सभी के द्वारा अंतिम संस्कार करने के बाद ही घर वापस आने के बाद फिर फिल्म उद्योग को बताना, सूचित करना कि राजकुमार नहीं रहे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी हालत देखे, उनके मरने का कारण जाने और उन पर टिप्पणी करके अपनी राय दे। उनका मानना था कि अंतिम संस्कार सिर्फ परिवार की उपस्थिति में होना चाहिए, न कि दुनिया के सामने मरने के बाद उसका तमाशा बनाना चाहिए। एक शेर राजकुमार को बड़ा पसंद था और वो अक्सर कहा करते थे, जिंदगी चलते कटी कंधों पे आया कब्र तक। जिंदगी चलते कटी कंधों पे आया कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया। और 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने पीछे अपनी शख्सियत की वो ऐसी छाप छोड़ गए जो मरकर भी नहीं मरी और हमेशा के लिए अमर हो गई। तो यह थी द लेजेंडरी सुपरस्टार राजकुमार की कहानी। दुनिया ये महफिल